आज मुख्य बैठक क्या रही, उस बैठक को लेकर हम मनदीप योगी से बात करेंगे। क्या आज की बैठक रही जी? आज की बैठक जो रही, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो टीम है पूरी, जो गांव और आसपास के क्षेत्र से जो भी साथी यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, इन्होंने यहाँ आकर के आज पंचायत के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी। जो उनके कुछ इशू थे जो पिछले काफ़ी समय से थे, तो कुछ इशू इन्होंने यहाँ पर रखे। तो हमने कंसर्न हमारी पंचायत को नोटिस किया और गांव के बुज़ुर्गों को बुलाया और मौके पर ही लगभग सारी जो बात थी उनको पॉइंट टू पॉइंट हमने एक एक बात पर विचार विमर्श किया। तो इनका जो मुख्यतः जो विषय था वो ये था कि एक तो एमएसवी और एलएनटी के अंदर जो कुछ कर्मचारी साथी काम करते थे, जिनकी काफ़ी समय से पेमेंट जो है वो आ नहीं रही थी, उसके लिए हालांकि हमने कल ही उनके संबंधित अधिकारियों को बुला करके सॉल्व किया था। तो आज ये डिस्कस हुआ है, अगर वो 5 जनवरी तक का डेडलाइन टाइम मांगा है उन्होंने, 5 जनवरी तक मुझे लगता है कि वो इनकी जो है पेमेंट को डन कर देंगे। अगर पेमेंट डन 5 जनवरी तक नहीं होती है तो फिर पंचायत जो है संबंधित अधिकारियों से बात करेगी। रही बात दूसरी, हमारे जो साथी थे भाई नरेंद्र है और जो भी जितने भी साथी इसमें जो आज आए थे हमारे पास, उन्होंने आज पंचायत को अपनी कुछ डिमांड्स रखी। भाई गांव के जो ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, इसमें कुछ साथी थे। एक तो विकास नाम से था एक भाई, ये अपना ये साथी था राम लखन साथी है, ये बिहार से है। और ये साथी जो है ये किसी कंपनी में काम करते समय, सूर्या कंपनी में, ये ऊपर से गिर गया, टाउनशिप में काम कर रहा था अगरवा। तो इसको लेकर के हमने पूरी गंभीरता से इस बात पर पूरे के पूरे गाँव को हमने बीच में हमने ये बात कही है। भाई इस साथी के लिए आप एक बार कैमरा करके इसको जूम करके दिखाओ इस साथी को, ताकि वो साथी भी देख सकें प्लांट वाले। भाई इसके लिए पंचायत पूरी तरह से कमिटेड है। इस साथी को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए पंचायत ने जो है आज उनको आश्वस्त किया है। हमने इसके लिए एक साथी जो है अपने बातचीत के लिए चुना है, वो साथी हमसे बातचीत करेगा इस विषय में और जो भी हरसंभव पंचायत से बनेगा वो करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पार्षद जसमेर जी भी रहे, पूर्व सरपंच जग्गा जयलदार जी रहे, सतपाल प्रधान जी रहे और हमारे सारे मेंबर साथी रहे। तो उन्होंने कुछ ड्राइवर साथी हटे थे, उनके बारे में भी कुछ बातचीत रखी। तो उसको लेकर के भी हम संबंधित अधिकारी डी साहब, एसडीएम साहब, यहाँ के पीडी साहब, उनको इन मुद्दों को लेकर के भी हम संबंधित प्लांट के लोगों से को कहेंगे कि हमारे साथी जो है, इनको जो किसी कारण से निकले हुए थे, इनको दोबारा से बहाल किया जाए और उन साथियों को दोबारा से सेवा का मौका दिया जाए। कहीं भी किसी प्रकार की वॉयलेंस के लिए पंचायत, बिल्कुल आज मैं क्लियर करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, हमने बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा है कि वॉयलेंस ना तो कोई भी पंचायत की तरफ से बिल्कुल सख्त निर्देश है कि कोई भी साथी जो है वॉयलेंस का रास्ता ना अपनाए। और इन साथियों ने हमसे पूरी तरह से विश्वास में लेकर के ये बात कही है कि कोई भी कर्मचारी वॉयलेंस का रास्ता नहीं अपनाएगा, बातचीत का ही रास्ता निकालेंगे। और बातचीत के रास्ते के चलते हम सभी जो है पंचायत के साथी इन साथियों के साथ हैं। जो भी इनकी बात होगी लेटर टू लेटर हम बात करने के लिए कमिटमेंट है और एनपीसीआईएल और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी डीसी, एसडीएम, इनसे भी बात करके इनके बात को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और गांव के विकास को लेकर आज क्या बातचीत हुई? गांव के विकास को लेकर के यही बात हुई है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अपना सीएसआर का जो पैसा गांव के विकास के लिए लगाता है, मैं बहुत बार गांव में क्लियर कर चुका हूं। एक बार पिछले दिनों शहीद राजेश की जयंती के ऊपर निगोटिया साहब आए थे, वहां भी मैंने क्लियर किया था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से और पूरी मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि 2027 तक जब तक हमारी ये पंचायत है, हालांकि उसके बाद में जो भी पंचायत बनेगी वो मुखिया उसको तय करेगा कि कैसे बात करनी है। मैं मेरी गारंटी देता हूँ इस बात के लिए पूरे प्लांट के अधिकारियों को कि ग्राम पंचायत की तरफ से विकास कार्य के लिए ज़मीन चाहिए, रेजुलेशन तैयार है। ग्राम पंचायत की तरफ से आके मिलना हो तो मिलने के लिए तैयार है। ग्राम सभा का रेजुलेशन चाहिए, ग्राम सभा का रेजुलेशन तैयार है। ग्राम पंचायत का रेजुलेशन चाहिए, ग्राम पंचायत का रेजुलेशन तैयार है। लेकिन हम ये नहीं सुनेंगे कि पंचायत के कारण कोई विकास कार्य ये नहीं कर पाए। भाई कोई अगर ये कहता है कि हम इस गोरखपुर को चंडीगढ़ बना देंगे, तो उसमें पंचायत लेटर पैड लेकर के तैयार है। और लेटर पैड लेकर के ही नहीं, पूरे गांव के मौजूद आदमियों को लेकर के आपके उस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए हम रेडी हैं। आप जैसे ये पंचायत बनी थी, 27 डिमांड हमने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन को दी थी। हालांकि मैं प्लांट का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हमारी पंचायत बनने के बाद भी लगभग 2 करोड़ से ऊपर का काम इन्होंने करवाया भी है। इसके लिए मैं खुले मन से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि रामसरा से लेकर के मिठड़ी जोड़ तक और मिठड़ी से लेकर नहर तक की पाइपलाइन का टेंडर वो कर रहे हैं। मिठड़ी के आसपास और वहाँ वो पाइपलाइन ले जा रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक और स्वर्णिम काम है। इन्होंने मंदिर के सामने जो पूरा जो वर्ल्ड वाइडिंग का काम था
वो करके ब्लॉक बिछा करके, लाखों ब्लॉक बिछा करके इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं न्यूक्लियर प्लांट का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले भी करोड़ों का काम इन्होंने, अभी जो बैजलपुर के अंदर इन्होंने हॉल बनाया था, ऐसे ऐसे 2 या 3 हॉल ये पहले गोरखपुर के अंदर बना चुके हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इससे पहले की पंचायतें भी जो है प्लांट के पास विकास कार्य के लिए गई है, ऐसा नहीं है कि पहले की पंचायतें नहीं गई, लेकिन किसी कारण से कोई एनओसी के चक्कर में या किसी कारण से प्लांट के काम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। प्लांट का भी मैं काम करे उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैंने स्टेटमेंट दी है इन साथियों के लिए, जो इनकी जायज़ और वाजिब मांग हो, वॉयलेंस तो इनका भी नहीं चलेगा, जो इनकी जायज़ और वाजिब मांग होगी इनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर पंचायत तैयार है। प्लांट के साथ भी कोई गलत होता है वहाँ भी हम साथ हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि गाँव खुशहाल रहे, गाँव में वॉयलेंस ना हो, गांव में किसी भी प्रकार का की कानून व्यवस्था भंग ना हो और गांव विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वो फिरनी को लेकर भी आवाज़ उठाई थी एक भाई ने, भाई एनपीसीएल ये करे रास्ता नहीं मिल रहा, उसको लेकर आपका क्या सवाल था? ग्राम पंचायत गोरखपुर किसी के आसियाने उजाड़ने के लिए नहीं बनी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत गोरखपुर किसी के घर बसाने के लिए आई है, किसी की छत तोड़ने के लिए हम नहीं आए हैं। हम तो लोगों को छत देने के लिए आए हैं। फिर भी अगर किसी कारण से गलती से कोई साथी अगर मान लीजिए गलत जगह बैठा है, अवैध कब्जे पे बैठा है और फिरनी पे आ रहा है और फिरनी के कारण सोचते हैं कि प्लांट वालों का कार्य बाधित हो रहा है, तो वो कोर्ट में विचाराधीन मामला है। पंचायत आगे आकर के किसी का ढूंढ नहीं फोड़ेगी। हम पूरी कमिटमेंट के साथ कहना चाहते हैं कि पंचायत जो है वो कोर्ट का जो आदेश होगा उसकी अनुपालना करना हमारा परम धर्म है। परम धर्म नहीं, हमारी बाध्यता भी है, इस नेसेसिटी भी है, कंपल्सन है कि हम कोर्ट का जब भी आदेश आएगा उसकी अनुपालना करते हुए हम फिरनी खोल लेंगे। कोर्ट के अंदर जो है ये पूरी तरह से 7 VCL का केस विचाराधीन है। जैसे ही 7 VCL का केस खुलता है उसके बाद पंचायत जो है उक्त कार्रवाई करते हुए इस पर काम करेगी। इससे पहले पंचायत जाकर के किसी के ढूंढ तोड़ने का काम नहीं करेगी। मैं निगोटिया साहब, प्लांट के PD साहब और पूरे के पूरे प्रशासनिक डी साहब सबको कह देना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से कमिटमेंट करते हैं कि गांव के विकास की धारा जो आप गांव में बहाना चाहते हैं उसको, आपकी धारा के अंदर कहीं रोड़ा है, कोई काम आपका बढ़ने नहीं देता, वहाँ हम खड़े होंगे, मेरे मेंबर साहब खड़े होंगे, गांव के मौजूद आदमी खड़े होंगे। आप गांव में विकास कीजिए, आपके विकास की धारा में कहीं अवरोध पैदा नहीं होने देंगे। ये मैं पूरी कमिटमेंट और पूरी मजबूती के साथ विश्वास दिलाता हूँ। तो गांव में जैसे हॉस्पिटल का ही मुद्दा उठा था, भाई गांव के अंदर गांव के बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने कराया। आज हमारे भाई जगदीश जी, एक मिनट आना। आज भाई हमारे जगदीश जी ने जो एक गोष्ठी का आयोजन कर रखा था, वहाँ भी हमने ये बात गांव के मौजूद आदमियों के बीच में हमने रखी। भाई गांव के अंदर एक प्लांट वाले को मैं स्पष्ट कह दूं कि अगर आपको बाथरूम बनाना है तो आप बाथरूम चाहे मत बनाइए गाँव में। आपको अगर बनाना है तो गांव में आप हॉस्पिटल बनाइए। हॉस्पिटल के लिए ज़मीन देने के लिए हमारा रेजुलेशन तैयार है। अगर मैं जब निगोटिया साहब से मिला और संबंधित अधिकारियों से मिला तो उनका कहना था कि प्लांट ये हमें सरकार से NOC ला दो। भाई सरकार कह दे भाई यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि सरकार तब कहेगी जब हॉस्पिटल की इनके पास स्टाफ होगा। बुन्ना के अंदर भी कंप्लीट अभी तक स्टाफ नहीं है, अब गोरखपुर में कैसे स्टाफ आ जाएगा? इसलिए वहाँ NOC की प्रक्रिया के माध्यम से तो हॉस्पिटल नहीं बन सकता गांव में। इसके लिए हमने CM तक इस फाइल को पुटअप कर दिया। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए हमने एक समाधान बताया है। समाधान ये है कि 3 स्टेप है अस्पताल बनने के। गोरखपुर गाँव में अगर अस्पताल बनाना है और लोगों को लाभान्वित करना है तो 3 स्टेप है। एक तो ज़मीन देना, ज़मीन देने के लिए ग्राम पंचायत पूरी तरह से तैयार है। दूसरा स्टेप है बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बनाए न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनके पास करोड़ों का CSR है। ज़मीन हम देंगे, प्लांट बनाए, इसके अंदर बिल्डिंग। और इसके लिए हमने गांव के उद्योगपतियों से और गांव के जो भी बड़े सेठ हैं उनसे भी हम मिले थे। और एक गांव के मौजूद आदमी जैसे पूर्व जगह जैलदार जी हैं और जो वरिष्ठ साथी हैं उनसे मेरी इस बारे में बार बार डिस्कशन हुई है। हम चाहते हैं कि भाई 3 स्टेप में से एक स्टेप तो पंचायत ने पूरा कर लिया, बिल्डिंग बनाने का स्टेप अगर प्लांट पूरा कर ले, और अगर स्टाफ देने का जो है कमिटमेंट आशुतोष राणा है, जो आशुतोष शर्मा माफ़ कीजिएगा, जो कि अपने जो अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है उसके डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बाकायदा मीटिंग हुई है। और वो कहते हैं कि स्टाफ के लिए एक बिल्डिंग चाहिए उनको। अगर आज बिल्डिंग हमारे पास हो तो वो कल ही जो है इसके लिए उन्होंने एक लेटर दिया हुआ है, बाकायदा मेरे पास लिखित में लेटर है। उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए दे देंगे। उनसे मीटिंग भी हो ली है और बहुत जल्द हम ग्राम सभा में इस बात को रखेंगे और मौके पर अधिकारियों को भी बुलाएंगे और हम कहेंगे कि ये 3 स्टेप में से 2 स्टेप तैयार है, तीसरा स्टेप सीधा प्लांट का है। एक पशु अस्पताल है, पशु अस्पताल का काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसकी NOC नहीं मिल रही।
अगर एनओसी के बगैर आप ये प्लांट बनाना चाहता है तो बिल्कुल तैयार है। एनओसी के लिए हम बाकायदा दुष्यंत चौटाला जी, बाकायदा हम सांसद जी, बाकायदा हम और भी जो अप्रोच जितनी भी करनी थी विधायक से और से हमने इसकी करी है। कोई साथी गांव का वासी ये न मत समझे कि प्लांट के पास पंचायत नहीं जाती है, प्लांट वाले के यहाँ बुला के सम्मान नहीं करती है। हर बार हर एक कर्मचारी, हर एक प्लांट का पीडी, हर एक उसका जो भी वरिष्ठ अधिकारी, उसका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। पूरी उसकी जिम्मेवारी भी हम लेते हैं। अगर गांव में पंचायत बुलाएगी तो वो बिल्कुल निसंकोच आइए, कहीं भी उसको किसी भी प्रकार का वायलेंस का खतरा नहीं है, हम ये विश्वास दिलाते हैं। और 1413 नंबर की गली के कब्जे हट चुके हैं जैसे ये अभी कितना टाइम और लगेगा इसको बनने में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि 1413 नंबर गली का बहुत बड़ा विवाद था, लोग कह रहे थे कि यहाँ बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, इसको मत छेड़ो। उसको खुलवा करके हाथ जोड़ के पंचायत ने बड़े भाईचारे से उस गली को 1413 को खुलवाया। और जो न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल सामने है उसमें बहुत सारे घर इंक्रोचमेंट में थे, उन सभी ने बड़ी विनम्रता से, मैं उन लोगों का, उन गलीवासियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, पंचायत ने हाथ जोड़ करके उनसे रिक्वेस्ट करी थी और रिक्वेस्ट करने के बाद प्लांट, माफ़ कीजिएगा, हमारी पंचायत की रिक्वेस्ट पे उन्होंने खुद ब खुद हटा लिए। इसकी ग्राम पंचायत की पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी प्रशंसा हुई, अखबार में भी आई, भाई बिना पुलिस फोर्स के ये कब्जे हटे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात से। अब एक संबंधित जो शिकायत करता था उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई थी, उनसे जब लास्ट में पंचायत ने आग्रह करा तो रामचंद्र जो डेयरी करते हैं उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पे एप्लीकेशन भी निकलवा ली है। और मैं आपको बड़ी बधाई देता हूं पूरे गलीवासियों को कि जैसे ही वो एप्लीकेशन निकली थी उससे अगले दिन मैंने उसका टेंडर लगा दिया था। और टेंडर लगाने से पहले गली बने, मैं चाहता हूँ कि उस गली के अंदर पाइपलाइन भी गिरे, पीने की नई पाइपलाइन डलाएंगे उसमें, उसके बाद उस गली को पक्का करेंगे और उसकी नाली गली और सारी चीज़ें बनाएंगे। पीने के पानी के लिए पाइप बिछेगी, गंदे पानी के लिए पाइप बिछेगी, दोनों का मैं पूरा कमिटमेंट से वादा करता हूं और बहुत जल्द ये कार्य संपादित कर दिया जाएगा। तो जिस प्रकार सरपंच जी ने बताया कि जल्द ये कार्य शुरू होंगे। हाँ जी, अहम बैठक आज रही और जैसे आपने सुना बढ़िया तरीके से मीटिंग हुई सब। तो इस पूरी मीटिंग का हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष तो देखो, पंचायत ने आश्वासन दिया है, अच्छे काम कर रही है, लोगों ने उस बात को मान्या है और मुझे इस बात का भरोसा है कि सरपंच हमारे गांव के मनदीप योगी जी वो प्लांट में जाएंगे और युवाओं को सबको न्याय दिलाएंगे। तो जैसे पूर्व सरपंच जी ने बताया कि जल्द से जल्द कार्य शुरू होंगे बनने और टाइम बहुत कम लगेगा और विकास की जो गति है वो तेज़ होगी।